Good morning students. Today we will do the definition for final term PT1. आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? डेफिनेशंस कर रहे हैं फाइनल टर्म PT1 के लिए। तो आपको पता है आपके फाइनल टर्म PT1 में चैप्टर 12 काइंड्स ऑफ हाउस, चैप्टर 13 एयर वी ब्रीथ, ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो उसी में से हमने आज डेफिनेशंस लिए हैं, कुछ हाउस से रिलेटेड और कुछ एयर से रिलेटेड। तो वो डेफिनेशंस आज हम कर रहे हैं जो कि आपके फाइनल टर्म PT2 में आएंगी। तो पहली डेफिनेशन है कारवां। ठीक है, कारवां अ कारवां इज़ अ पोर्टेबल हाउस ऑन व्हील्स, यानी कि कारवां जो है एक चलता फिरता घर होता है जो कि किस पर होता है? पहियों पर होता है। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल हाउस बच्चों टेंट भी होता है, आप उसको अपना बैकपैक करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से पोर्ट करता है? ऑन इट्स ओन व्हील्स, अपने ही पहियों पर चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है? स्थायी घर, जो कि हमेशा लंबे समय तक टिकने वाला घर। तो परमानेंट हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउस। परमानेंट हाउस कैसे होते हैं? बहुत मजबूत हाउस होते हैं। टेम्परेरी हाउस, द हाउसेज डैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज टेम्परेरी हाउस। ऐसे घर जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उन घरों को हम टेम्परेरी हाउसेज कहते हैं। अब आता है बच्चों इग्लू, अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो इज़ नोन एज एन इग्लू। जो इग्लू होता है बच्चों, ये क्या होता है? बर्फ़ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ़ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। अब आता है बच्चों विंड। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ब्रीज। विंड ब्लोइंग सॉफ्टली इज़ कॉल्ड ब्रीज। जो हवा बहुत ही स्लोली चलती है, सॉफ्टली चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों स्टॉर्म। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। तेज और बहुत ही मजबूत जो हवाएं चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि तूफान कहते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों वाटर वेपोर। वाटर वेपोर क्या होता है? जलवाष्प, हिंदी में इसको कहते हैं जलवाष्प। वाटर वेपोर इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपोर पानी से बनी हुई गैस होती है, यानी कि उसको हम हिंदी में भाप कहते हैं, जो कि हवा में मौजूद होती है। ठीक है, तो बच्चों ये दिस डेफिनेशन यू हैव टू डू इन योर कॉपी, देन यू हैव टू लर्न इट and then you can practice this work in your 3-in-1 copy. Okay, thank you.